ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो एक खतरनाक जंगल में शिकार करने जाते हैं, लेकिन उस जंगल में उनका सामना कुछ ऐसी चीजों से होता है जिससे उनकी जान पर बनाती है। अब क्या वो कपल उस खतरनाक जंगल से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे, देखेंगे आज की कहानी में। नोलन और उसकी पत्नी सोफी एक खतरनाक जंगल के बीचों बीच बने केबिन में रहने आए थे। इन्हें यहाँ नोलन के काम की वजह से आना पड़ा था। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर का काम करता था और अब नोलन को उसी मैगजीन में हंटिंग के बारे में आर्टिकल लिखना था। इंसान अपना खाना कैसे जुटाते थे। हंटिंग का आर्टिकल लिखने के लिए इसे खुद हंटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए था और बस इसीलिए इन दोनों को यहाँ आना पड़ा। नोलन शहर का रहने वाला था, लेकिन सोफी यहीं पर पली बड़ी थी, इसीलिए ये कमाल की हंटर है। इसके डैड ने इसको बचपन में ही सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन ये नोलन के साथ शिकार पर नहीं जाएगी। इसका कारण ये था कि जब बचपन में सोफी एक बार शिकार पर गई थी, तब इसे एक हिरन मिली थी। शिकारी के तौर पर ये उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उस हिरन की आंखों में देखते ही इसे न जाने क्या हुआ कि इसने उस हिरन को जाने दिया और उसी दिन से इसने शिकार करना भी छोड़ दिया। अब सोफी नोलन के साथ तो जाएगी नहीं और नोलन अकेला भी नहीं जा सकता, इसीलिए सोफी अपने बचपन के दोस्त काइल को बुलाती है। काइल भी यहीं पर जमा पला था, इसीलिए उसे भी शिकार करना अच्छे से आता था। सोफी और काइल बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे और काइल ही नोलन को गाइड करेगा। अगले दिन ये लोग शिकार के लिए निकलेंगे, लेकिन इससे पहले काइल नोलन को तीर चलाना सिखाता है, लेकिन ये काम कुछ घंटों में सीखने वाला तो था नहीं, तो काइल ने नोलन को गन चलानी सिखा दी, जिसमें नोलन को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जिस बीच काइल नोलन को ये सब सिखा रहा था, तभी बातों ही बातों में वो ऐसा दिखा रहा था कि वो सोफी के लिए कितना जरूरी है। सोफी मेरे लिए ये करती थी, वो करती थी और ये तीर मुझे उसी ने गिफ्ट किए थे। काइल की ऐसी बातों से नोलन चिढ़ रहा था, क्योंकि नोलन का प्लान था कि काइल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आएगा। काइल की गर्लफ्रेंड और सोफी एक साथ समय बिताएंगी और ये और नोलन एक साथ। लेकिन यहाँ आकर काइल कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने यहाँ आने से मना कर दिया। अब हो ये रहा था कि ये और सोफी एक साथ समय बिता रहे थे और बेचारा नोलन साइड में पड़ा था, और वैसे भी बचपन के दोस्त कई सालों बाद मिल रहे हैं, तो इनकी आपस में बातें करनी तो बनती हैं। और नोलन से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो इनसे तंग आकर कमरे में चला गया। सोफी उसके पीछे गई तो दोनों में बहस होने लगी। नोलन का कहना था कि काइल की गर्लफ्रेंड कहाँ है। उसके अकेले आने से ये वीकेंड वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, जिस पर सोफी बोली कि मैंने तेरी ही वजह से काइल को यहाँ पर बुलाया है और ये पूरी ट्रिप ही तेरी वजह से है, और तू यहाँ लैपटॉप लेकर बैठा है। गलती तो नोलन की थी, जो उसे जल्दी समझ आ गई। उसने जाकर सोफी को सॉरी बोला, लेकिन वहाँ भी बीच में काइल आ गया। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर इनके बीच में आ रहा है। आखिर में उसने सोफी को बता ही दिया कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए मैं अकेला आया हूँ। काइल के मन में सोफी के लिए फीलिंग्स थी और वो नोलन को सोफी के लायक नहीं समझता। काइल को लग रहा था कि ये बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब उसे पता चला कि ये दोनों एंगेज्ड हैं, तो उसका मुंह सुअर जैसा बन गया। अभी तो सोफी ने इसे ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, नहीं तो न जाने इसका क्या हाल होता। जैसे जैसे रात हो रही थी, माहौल भी गर्म हो रहा था। काइल और नोलन दोनों नशे में थे, तो उनकी बातें भी कुछ अलग ही लेवल की हो रही थी। सोफी सोने चली गई और उसके जाते ही नोलन ने एक ऐसी बात छेड़ दी जिससे इन सभी की ये रात पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नोलन ने काइल को बोला, मैं जानता हूँ तू सोफी के साथ सो चुका है। ये सुनते ही काइल के भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि जब सोफी और काइल 18 साल के थे, तब इन दोनों ने पहली
पहली बार शराब पी थी और नशे में ये दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बारे में सोफी ने खुद नोलन को बताया था और आज इसने ये बात कायल से भी पूछ ली। रूम में जाकर नोलन ने ये बात सोफी को भी बता दी। बस इसके बाद तो कोई भी चैन से नहीं सो पाया। अगली सुबह वो दोनों शिकार के लिए निकल रहे थे तो सोफी ने राइफल की एक गोली कायल के जेब में रख दी। उसके गुड लक के तौर पर फोन ये लेकर नहीं जा रहे क्योंकि जंगल में नेटवर्क आते नहीं। कायल की बाइक पर बैठकर ये दोनों वहां से निकल पड़े। लोकेशन पर पहुंचकर आगे ये दोनों पैदल चलने लगे। चलते चलते नोलन की सांस फूलने लगी तो ये दोनों आराम करने के लिए बैठ गए। नोलन ने कायल को कल रात के लिए सॉरी बोला और साथ में थैंक्स भी बोला कि तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। फिर दोनों ने और आगे चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक हिरन दिखाई दी। नोलन के पास मौका था लेकिन वो गोली चला ही नहीं पा रहा था। वो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था कि किसी की जान ले सके। पर कायल तो जिस काम के लिए आया था उसे तो वो काम करना ही था। उसने तीर मारकर हिरन को ढेर कर दिया। पास जाकर उसने एक और तीर मारा लेकिन अभी भी हिरन दर्द में छटपटा रही थी। नोलन चाहता था कि कायल उस हिरन को मारकर उसे दर्द से मुक्त कर दे, लेकिन तभी कायल को पास ही में एक और हिरन दिख गई। कायल ने राइफल छीनकर उस पर गोली चला दी पर वो हिरन वहां से बचकर भाग निकली। कायल उस हिरन का पीछा करने लगा पर अब उसे वो हिरन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से नोलन चिल्लाए जा रहा था कि अब वापस चल। वापस ये दोनों उसी मरे हुए हिरन के पास आए तो इन्होंने देखा कि एक भेड़िया उस हिरन को खा रहा था। इस एरिया में कायल को पहले कभी भी कोई भेड़िया नहीं दिखाई दिया लेकिन वो कई साल पुरानी बात हो चुकी थी। अब कायल तो एकदम शांत खड़ा था लेकिन नोलन के पसीने छूट रहे थे। वो भागने की तैयारी में था पर कायल ने उसे बोल दिया कि भूलकर भी हिलना मत। कायल खुद गन निकालने की कोशिश कर रहा था पर वो अटक चुकी थी और इधर नोलन की डर से हालत खराब होते जा रही थी। वो सीधा गन के ऊपर झपट पड़ा जिस वजह से भेड़िए ने उस पर अटैक कर दिया। अब भेड़िया उसे नोच रहा था और वो बस कायल का नाम चिल्ला रहा था। कायल ने गन उठाकर लोड की और तभी उसने देखा कि वहां आसपास ही दो भेड़िए और हैं। उसने गोली मारकर अटैक करने वाले भेड़िए को भगा दिया। उसने एक और गोली चलाई तो बाकी दो भेड़िए भी भाग गए। नोलन दर्द में छटपटा रहा था तो कायल ने उस पर ही गन तान दी। शायद वो नोलन को दर्द से मुक्त करना चाहता था पर नोलन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था तो कायल नोलन को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया। वो गाड़ी लेकर सीधा कैबिन पर आ गया। नोलन की ऐसी हालत देखने के बाद उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो सोफी के पास गया और उसने सोफी को सब बता दिया कि नोलन को भेड़िए ने नोच डाला। मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सोफी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कायल से बस इतना पूछा कि नोलन जिंदा है या नहीं। कायल ने बोला कि पता नहीं। सोफी ने तीर कमान उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ी। बाइक लेकर वो नोलन को ढूंढने जा रही थी। कायल ने बोला कि मैं वापस उस जगह पर नहीं जा रहा। सोफी बोली कि जाना तो पड़ेगा, तू ही बताएगा कि उसे कहाँ छोड़कर आया था। मजबूरन में कायल को भी उसके साथ चलना पड़ा। लोकेशन पर पहुंचते ही सोफी ने पूरा एरिया छान मारा। उधर नोलन बेहोश पड़ा था। उसे जैसे ही होश आया तो रेंगते हुए वो आगे बढ़ने लगा। इधर भटकते हुए ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाए जहां कायल ने उस हिरन को मारा था। इस समय भी कायल सोफी को यही कह रहा था कि नोलन तुम्हारे लायक है ही नहीं। अब सोफी के सब्र का बांध टूट चुका और उसने कायल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो अकेले ही आगे निकल पड़ी। आगे उसे भेड़िए के पंजों के निशान मिले। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते में नोलन पड़ा दिखाई दिया लेकिन बाइक इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि अगर ब्रेक नहीं लगाती तो बाइक सीधा नोलन के ऊपर चढ़ जाती। जल्दबाजी में उसने बाइक को साइड में मोड़ दिया।
बाइक एक पेड़ से जा टकराई और सोफी बहुत आगे जा गिरी। इधर कायल भी रास्ते में था, तभी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। उसके पास फ्यूल कैन था ही तो वो रुक कर फ्यूल भरने लगा, लेकिन तभी एक भेड़िया उसके सामने आ गया, जिस वजह से कैन नीचे गिर गया। राइफल में गोली थी नहीं तो वो तीर कमान से भेड़िए को भगा रहा था, लेकिन इतने में भेड़िए ने उस पर अटैक कर दिया। तभी एक और भेड़िया आ गया और वो भी कायल के ऊपर झपट पड़ा। उसने चाकू मारकर दोनों को वहां से भगा दिया, लेकिन तब तक भेड़िए ने पूरी तरह से कायल को चीर दिया था। वो चलने की हालत में था नहीं और कई सारे भेड़िए उसके आसपास मंडरा रहे थे। कायल को याद आती है वो लकी गोली जो सोफी ने उसके जेब में डाली थी। कायल ने उस गोली को गन में लोड किया। उसने गोली मारी अपनी तरफ आते हुए भेड़िए को। इधर सोफी के ऊपर भी एक भेड़िए ने अटैक कर दिया। सोफी ने अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन वार करने से पहले ही वो ढलान से नीचे जा गिर पड़ी। उसका एक हाथ पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो तीर कमान नहीं चला सकती, लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो रेंगते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर जाकर देखती है कि भेड़िया तो मरा पड़ा था। तभी उसके पीछे से एक और भेड़िया आ गया। वो तीर कमान तो पकड़ ही नहीं सकती तो चलाएगी कैसे। उसने बड़ी शांति से अपनी टांगों का सहारा लेते हुए अपने हाथ को फिक्स किया। तब उसने तीर चलाया, लेकिन तीर भेड़िए को लगा ही नहीं। भेड़िए ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन तभी उसने चाकू उठाकर भेड़िए के अंदर भोंक दिया। फिर आगे चलकर वो बाइक तक पहुंची, जो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। पैदल चलते चलते वो नोलन के पास पहुंच गई, जो मरने की कगार पर था। नोलन को उठाकर वो वहां से जाने लगी। आगे चलकर उसने कायल की लाश देखी। भेड़ियों ने उसे आधे से ज्यादा खा लिया था। फ्यूल कैन उठाकर उसने गाड़ी में फ्यूल भरा और नोलन को लेकर वहां से निकल गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।